मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई करते होंगे। हम लोग मैथ का बेसिक क्लास 2 क्लास आज तक कर चुके हैं और आज हम तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है तीसरा क्लास करने के लिए तैयार हो जाए और जल्दी से शेयर एक और एक लाइक जरूर करें जल्दी से, ताकि जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं वो सब अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तो आप लोग जल्दी से एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। चलिए, हम मैथ का जो बेसिक पढ़ाई कर रहे थे वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक जो है जोड़ घटाव गुना भाग ये सब का उपयोग और कैसे उपयोग करते हैं ये सब हम जान गए हैं। आज हम जानेंगे कि ये सब जो उपयोग हम करते हैं किस पर्पज से करते हैं और कब करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, तो ये सब हम जानेंगे और कुछ फार्मूला के विश्लेषण भी हम करेंगे। तो चलिए हम फार्मूला के बारे में पहले जान लेते हैं कि हमारा जो मैथ होता है वो किन फार्मूलों के आधार पर पूरा मैथ गठित होता है, ये हम जानते हैं। तो चलिए हम लोग अभी फार्मूला को देखते हैं कि कौन सा फार्मूला हमारा मैथ में काम आता है हमेशा के लिए, और हमेशा कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है इसको हम जानते हैं। फार्मूला हम आज लिखा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम बोलेंगे तो क्या आप लोग को बोलना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या देखते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर ए। अगर दूसरा फॉर्मूला देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगर तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला? तीसरा फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अगर हम ये लिख दे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर उसके बाद जो हम लिख दे ए प्लस बी का होल क्यू, क्या लिख दे? ए प्लस बी का होल क्यू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। उसके बाद हो जाएगा ए प्लस बी, ये मेरा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। उसके बाद जो है ए माइनस बी का होल क्यू अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये मेरा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जाएगा। अगर इसमें दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस 3ab प्लस बी क्यू इंटू ए प्लस बी। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ए क्यू सॉरी प्लस होगा ए क्यू माइनस 3ab प्लस बी क्यू इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये सब फार्मूला जो होता है बेसिक यूजली होता है। क्या होता है? बेसिक यूज के लिए होता है। आप लोग जब तक ये फार्मूला नहीं जानिएगा, इसका उपयोग नहीं जानिएगा, तब तक आप लोग मैथ नहीं बना पाइएगा। तो आप लोगों को मैथ बनाने के लिए ये फार्मूला जानना बहुत जरूरी है और याद रखना एकदम आवश्यक है। आप लोगों को हम होमवर्क क्या दिए थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे कि 1 से 100 तक, 2 से 20 तक और स्क्वायर याद करने के लिए, यानी कि वर्ग याद करने के लिए दिए थे। तो आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। और जब तक ये याद नहीं करिएगा तब तक क्या होगा? आप मैथ नहीं बना पाइएगा। तो मेरे कहने के इशारे पर अगर चलिएगा तो जरूर से जरूर आप 100 का 100 में से 100 आप ले आइएगा। 100 में से 100 आप ले आइएगा। जब तक मेरा बात मानिएगा तब तक 100 में 100 का आशा रहेगा। जब मेरा बात नहीं मानिएगा तो 100 में 100 का आशा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बेसिक से और बेसिक आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक आप नहीं जानिएगा तब तक क्या होगा? आप लोग मैथ सही से नहीं बना पाइएगा। एक क्वेश्चन हम बता देंगे वो समझ जाएगा, पर वही टाइप का दूसरा क्वेश्चन देंगे तो क्या होगा? आप लोग नहीं बना पाएगा। इसका रीजन है कि आप लोग जो है बेसिक जो है नहीं जान पाते हैं। बेसिक नहीं जान पाते हैं। जब तक बेसिक नहीं जानिएगा तब तक क्या होगा? मैथ आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हमेशा आप दूसरे के आश्रित रहिएगा। तो चलिए हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। ऊपर वाला मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अगला फॉर्मूला देखते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइ प्लस ए बी प्लस बी की बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखते हैं
ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू देखते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। आप लोग को इसको जो है कैसे हम इसके बराबर में इसको लाते हैं ये भी हम बताने वाले हैं, इसके बराबर में ये कैसे आएगा ये भी हम बताएंगे। तो आप लोग धैर्य से अपना पढ़ाई स्टार्ट रखिएगा और धुरंधर एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। आप जब आपका धैर्य और मेरा विश्वास ही आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फार्मूला क्या है, बेसिकली है, आप लोग ये फार्मूला जो है एकदम लिख लीजिएगा। जब तक नहीं याद करिएगा ये सब फार्मूला तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की आप लोगों को जोड़ घटाव सब बता दिए थे, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को आगे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो ये फार्मूला हम अब मिटा देते हैं, आप लोग आशा है कि लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर। हम लोग जाने थे 5 + 2 - 3 + 6, इसके बारे में जान लिए थे, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी जान लिए थे। अब जो है हम जानते हैं इसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग की पढ़ाई कहे होगा या नहीं होगा दिक्कत। अब इसको हम देखते हैं पहले, क्या इसमें भाग है, नहीं है, भाग नहीं है, प्लस है, ये क्या बोलते हैं, गुना है, नहीं है, प्लस है, माइनस है। तो पहले हम किसका करेंगे, प्लस वाला का काम करेंगे। किसका करेंगे, प्लस वाला का। 5 2 6 ये क्या है, प्लस में है। 5 2 7 5 2 7 6 13, माइनस में 3 है, माइनस में 3, 13 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 10। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और होमवर्क में भी कुछ दिए थे। आशा है कि आप लोग से बन गया होगा। इसी टाइप में हम दूसरा क्वेश्चन अगर देखेते हैं, ब्रैकेट के बारे में हम बताए थे, है ना, कोष्ठ के बारे में। कोष्ठ हमारा 3 प्रकार का होता है। अगर इसी को हम लिख दे 7 प्लस कोष्ठ 7 - 3 कोष्ठ प्लस 4, अगर इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा आप लोग बताइए। हम लिखेंगे 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, प्लस में 4 है, कोई दिक्कत, सबको जोड़ देंगे कितना, 4 4 8 7 15। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई भी कोष्ठ रहेगा, हम बताए थे पहले छोटी कोष्ठ का काम होगा, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। हम बताए थे कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, कोष्ठ कितने प्रकार के, 3 कौन सा, छोटी कोष्ठ, मझौल कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। पहले किसका काम होगा आप लोग बताइए, फर्स्ट में इसका काम होगा, पहला काम और दूसरा काम और तीसरा काम। अगर ये दोनों नहीं है तो इसका होगा, अगर ये सिर्फ नहीं है तो इसका होगा पहले, अगर तीनों में है, तीनों कोष्ठ है तो इसका होगा पहले। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम कुछ नया बताने वाले हैं। एक्स आप लोग जानते होंगे, अल्फाबेट आप लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथ में उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है, और उसको जो है प्रयोग में लाने के लिए बच्चा को बहुत दिक्कत होता है, उसको प्रयोग करने के लिए बच्चा को बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर हम एक्स लिख दिए, क्या लिख दिए, एक्स, अगर एक्स लिखते हैं, अब माइनस में एक्स लिखते हैं, प्लस में एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं इसके पीछे अगर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसके पीछे 1 नहीं, कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पहले किसका काम होता है, प्लस वाला का काम होता है, पहले भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस होता है। तो यहाँ पे गुना भाग नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो एगो एक्स, कितना एक्स हो जाएगा, 2 एक्स हो जाएगा। कितना एक्स होगा, 2 एक्स होगा। माइनस में एक्स है तो माइनस में एक्स लिख लेंगे, और 2 एक्स में से एगो एक्स को हम घटा देंगे। 2 एक्स में से क्या करेंगे, 1 एक्स को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा सिर्फ एक्स बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो आप लोग को समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि x प्लस 2 है, प्लस 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, बताइए आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते। इसमें जो हम लोग देखते हैं कि इसमें अल्फाबेट नहीं है, इसमें भी अल्फाबेट नहीं है, यानी कि x नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 और 4 है तो कितना होगा, पहले x है तो x लिख लेंगे, 2 और 4 है तो कितना हो जाएगा, 6। मेरा यही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि अल्फाबेट के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। गुना हो सकता है इसमें और इसमें, लेकिन अल्फाबेट अगर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो अल्फाबेट के साथ ही क्या होगा, इंक्लूड होगा या माइनस हो जाएगा। तो आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना है, कभी भी अगर 4
क्या बोलते हैं 2x रहे, अगर 4 रहे तो क्या होगा, यही आंसर मेरा हो जाएगा 2x माइनस 4, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इस परिस्थिति में घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप लोग को जो होमवर्क दिए थे वो हमको विश्वास है कि बन गया होगा, क्या हो गया, बन गया होगा, ये समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे इसी टाइप में तो क्या होगा, 3x प्लस 4 माइनस 3x, इसमें क्या हो जाएगा, पहले किसको लिखेंगे, प्लस वाला को लिख लेंगे, अब उसके बाद माइनस में क्या है 4x 3x, 4 3 7x, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7x, में से अगर 3x को घटाते हैं तो माइनस 4x क्यों होगा, क्योंकि माइनस में ज्यादा है और प्लस में कम है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या कि x वाला x के साथ ही जुड़ता है या घटता है, और बिना x वाला के साथ ही घटता है या जुड़ता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चौथा क्वेश्चन अगर देखते हैं, 3x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 3, इसमें आप लोग बना सकते हैं क्या, बना लीजिएगा, आप लोग बना के देखिए, बन गया क्या, चलिए नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 3 दूना कितना होगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं प्लस में 4 है तो 4x लिख लेंगे, माइनस में 3 है 3 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस वाला का इसमें काम कर लेंगे, तो प्लस वाला कौन कौन सा है 6 और 4 है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10x और माइनस 3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ x नहीं है इसलिए हम 3 को अकेला छोड़ देंगे। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी जो जुड़ेगा या घटेगा वो अल्फाबेट के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, गुना और भाग हो सकता है, मगर क्या होगा कि जुड़ने और घटने के समय में अल्फाबेट के ही साथ जुड़ या घट सकता है। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है कि अल्फाबेट के साथ ही जुड़ता है या घटता है। अगर हम लिखते हैं 5x प्लस 4x माइनस 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 और 4 कितना होगा, 5 4 9x हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और आगे होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 के साथ जो है कोई भी अल्फाबेट नहीं है। अगर y भी अगर दे देंगे फिर भी यही होगा, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट मेरा क्या है, सेम नहीं है, अल्फाबेट मेरा क्या सेम नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं 3x माइनस 4x प्लस 5x, तो यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा, माइनस प्लस 5x हो जाएगा, 4 3 7x, तो यहाँ पे क्या होगा घट के माइनस 2x, क्यों, क्योंकि 7 जो है प्लस माइनस में ज्यादा है इसलिए मेरा माइनस में आंसर आया। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ही बताए थे कि क्या बताए थे, पहले भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का काम होगा, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का होगा, ये तो आप लोगों को हम शुरू में ही बता दिए थे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक से हम पढ़ाते हैं। तो आप जिनको बेसिक से पढ़ना है वो धुरंधर एकेडमी के साथ अपना बैच स्टार्ट करे और फ्री पढ़ाई करे, और बेसिक से लेके पूरा सिलेबस तक का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हम लोग, पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं धुरंधर एकेडमी के साथ। तो आप लोग धुरंधर एकेडमी के साथ जुड़ना ना भूले, और जितना से ज्यादा होगा शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा शेयर करें, और जितने भी बच्चे कमजोर है मैथ में उनको भी धुरंधर बनाने का आशा करे। और धुरंधर एकेडमी वादा कर चुका है कि सबको क्या करेगा, 100 में 100 दिलाएगा, सबको क्या करेगा 100 में 100 दिलाएगा, जो मेरे अनुसार चलेगा। अब हम बोलेंगे आप बच्चा करेगा इमली, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो बेसिक से पढ़ाते हैं वो समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग नहीं पूछिएगा तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। अगर एक क्वेश्चन आप नहीं पूछते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको डेफिनेट समझ में नहीं आएगा। यानी कि आपको अगर कहीं से डाउट रहता है तो उस डाउट को उसी समय क्लियर कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको अगला क्वेश्चन जो हम बताएंगे उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x और y वाला जो है बात आप लोग समझ में आ गया। अगर तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन y प्लस 4x माइनस 3y, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, y वाला के साथ जुड़ेगा तो कितना होगा 3x एक 4 सॉरी y है तो y है, यानी कि 3 को y में एक y को जोड़ना है, क्या करना है 3 y में एक y को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, कितना होगा 4y हो जाएगा। और उसके बाद क्या है प्लस में 4x है, तो क्या y और x के साथ कुछ तालमेल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको माइनस रख के देखे फिर भी यहाँ क्या होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, बात खत्म, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को आशा है कि हमको आशा है कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा समझ में आता होगा, और नहीं आए तो आप लोग जो है कमेंट में कहिए कि हमको समझ में नहीं आता, या कहीं से भी दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप पूछ सकते हैं हमसे, कहीं से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, हम ये अपना जो है आशा रखते हैं। तो आप लोग अगले क्लास के लिए तैयार रहे, और
ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग रिवीजन करते रहेगा, ताकि आप लोग जो 10th का बुक में घुसिएगा, जब 10th के बुक को जब पढ़ना स्टार्ट करिएगा, तो उस समय आप लोगों को ये जो है याद करने की या रटने की या पतरा जैसे पलटते हैं वो पलटने का जरूरत ना पड़े। तो आप लोग को जो क्वेश्चन हम बताए हैं उस पर दिमाग लगाते रहिए, और जो भी क्वेश्चन बना या अपने मन से क्वेश्चन आप बना के अगर वो नहीं बनता है तो हमको कमेंट में लिख के बोलिए सर ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, या पर्सनल आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अगला क्लास नेक्स्ट दिन करते हैं। थैंक यू।